बच्चे हम करेंगे ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि हम रेजिस्टेंस को कितने तरीके से आपस में अटैच कर सकते हैं। तो अगर हम 10th लेवल की बात करें, बेसिक लेवल की बात करें, तो रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से फिलहाल हम कहते हैं भाई कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, पहला होता है सीरीज़, दूसरा होता है पैरेलल। सीरीज़ और पैरेलल के लिए हम अगर बात करें, सबसे पहला हम पार्ट स्टार्ट करते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होगा अगर हमारे पास मान लो एक रेजिस्टर है, मैं इसको ना स्टार्टिंग और एंडिंग मान लेता हूँ। बचपन में हम सब ने ना एक वो गेम खेला हुआ जिसके अंदर वो ना, तो छोटे बच्चे खेलते थे बिल्कुल ही, ट्रेन बनाते हैं एक दूसरे को। ट्रेन कैसे बनाते थे, एक के पीछे से टी शर्ट पकड़ लेता, दूसरा मेरी टी शर्ट पकड़ेगा, मैंने आगे वाले की पकड़ी टी शर्ट कि दूसरे वाले ने उसके पीछे से। तो मतलब एग्जैक्टली कैसे होगा, स्टार्टिंग एंडिंग, फिर एक दूसरा बच्चा आएगा उसकी स्टार्टिंग एंडिंग, फिर आएगा स्टार्टिंग एंडिंग, है ना। हर स्टार्ट के बाद जो एंड आएगा उस एंड के बाद दूसरे का स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक स्टार्ट के बाद एंड आएगा उसके बाद दूसरे का स्टार्ट हो जाएगा। जब इस तरीके से हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट कर देते हैं तो हम क्या कहते हैं, सीरीज़ में कंबाइन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है। जिस टाइम पे मैं सीरीज़ के अंदर रेजिस्टर्स को कंबाइन करता हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे दो रेजिस्टर्स हैं। रेजिस्टर्स पता है ना तुम्हें क्या होते हैं, रेजिस्टर का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अलग से इक्विपमेंट ही है। हम बल्ब लगाते हैं वो भी रेजिस्टेंस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाते हैं वो भी रेजिस्टर है। रेजिस्टर बेसिकली क्या होता है, समथिंग विच ट्राइज टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो ब्लॉक करने की कोशिश करता है। ठीक है, ठीक है, तो जितने भी टाइप के हमारे अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, सारे एज अ रेजिस्टेंस काम करते हैं। उनके पास सबके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि करंट को ब्लॉक करेंगे और उस ब्लॉकेज की वजह से वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बल्ब के अंदर होता है, फिलामेंट लगा होता है, वो करंट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश के अंदर वहाँ हीट डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से उसमें से लाइट ग्लो करने लग जाती है। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टर्स कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हो गए हमारे। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कोई मेरे पास दो रेजिस्टेंस थे R1 एंड R2, ये हमने कनेक्ट कर दिए हैं एक सर्किट के अंदर। सर्किट में मैंने लगा दी है बैटरी, ये सिंबल होता है हमारा बैटरी का। अगर मैं एक अकेला कर देता तो सेल हो जाता, कंबाइन कर दिया तो ये मेरी बैटरी होगी। यहाँ पे मैंने एक लगा दिया स्विच, ठीक है, ये मैंने स्विच लगा दिया। अब जब ये कनेक्ट हो गए हैं तो हमने कहा कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। एक और चीज़ याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जाके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है करंट। डन है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब इन दोनों की वजह से जो मेरी टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनकी वजह से। ठीक है, मैं उसका नाम रख लेता हूं यहाँ पे RS। RS क्या है, मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्यों S मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो सीरीज कॉम्बिनेशन में थी। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से मैंने जो ये बैटरी लगाई है इसकी पोटेंशियल थी V, इसकी पोटेंशियल थी V। इस V की वजह से इसके अंदर एक अलग से पोटेंशियल डेवलप होगी, इसकी होगी V1 और इसकी होगी V2। क्लियर है ये वाली बात। ये जो V थी ये थी टोटल अप्लाइड पोटेंशियल, इसकी वजह से इसके अक्रॉस एक अलग तरह की पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब इसने कितनी पोटेंशियल यूज कर ली, जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई करी थी उसमें से कितनी इसने यूज कर ली है, तो वो होगी V1। जो बाकी बच गई है वो वहां चली गई, जो V2 आ गई है। लेकिन जो करंट है वो देखो, जो I करंट यहां से स्टार्ट हुई थी वही करंट यहां से गई, सेम करंट यहां से फ्लो कर गई और सेम करंट यहां से। दैट मीन्स करंट तो थ्रू आउट सेम रही है। तो हमें याद क्या रखना है, इन सीरीज करंट क्या रहती है, सेम। करंट रिमेन सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि डिफरेंट पोटेंशियल आ जाती है, बट डिफरेंट पोटेंशियल। ठीक है, but different potential is obtained across different resistors। ये बात समझ में आई।
चलो ये वाली बात क्लियर है। चलो अब हम मानते हैं कि मेरे पास एक ना ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली मुझे पता था बच्चे V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे V क्या थी, जो मेरी अप्लाइड पोटेंशियल थी, ठीक है। I क्या थी, जो करंट जा रही थी सर्किट में से। R क्या है, मैं यहाँ मान लेता हूँ RS, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए आ गया। डन, इसका नाम रख दिया 1। जो अब मैं R1 के लिए कंसीडर करूँगा, R1 के लिए क्या होगा, इसके लिए तो पोटेंशियल V1 आई है, तो ये किसके इक्वल होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू I R1। V2 के लिए क्या होगी, I R2, ठीक है। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब एक बात बताओ बच्चा, ये V1 और V2 I कहाँ से आई है, यहीं से तो आई है। इन दोनों का सम इसी के तो इक्वल होना चाहिए। तो मेरे पास क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V की वैल्यू क्या है, I RS। V1 की वैल्यू क्या है, I R1। V2 की वैल्यू क्या है, I R2। I कॉमन ले लूँ थ्रू आउट, ठीक है। तो I जब मैंने कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 आ गया, I से I कट गया। तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया जिस टाइम पे मेरे रेजिस्टेंस सीरीज में थे, वो क्या निकला, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की ओम क्या होती है, यूनिट होती है, उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 2 ओम्स का है, एक 3 ओम्स का रेजिस्टर है। अगर जो मैंने इसको एक किसी पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट किया सर्किट में, तो इनका जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 + 3 दैट इज 5 ओम, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। अगर ऐसे ही मान लो 10 रेजिस्टर्स लगा दो, चाहे जितने मर्जी लगा दो, मतलब 3, 4, 5 जितने भी होंगे, तो अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो सबका सम निकलेगा। क्लियर है ये वाली बात, डन, समझ में आ गया ये वाला। तो ये क्या हुआ है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके बाद आता है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। अब हमारे पास आता है जिस टाइम पे हम किस में कंबाइन करते हैं, पैरेलल में करूंगा, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में कैसे होता है बच्चा, देखो मान लो एक रेजिस्टर है मेरा यहाँ पे, ठीक है, मैं ये रेजिस्टर बना लेता हूँ, ये है R1, ठीक है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंडिंग पॉइंट। एक और रेजिस्टर है, मैं इसको डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ, दूसरे वाले को, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। अगर मैं इनको आपस में कंबाइन कर दूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टर R1 और R2। जब मेरा स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग से और एंडिंग वाला एंडिंग से कनेक्ट होता है, तो मैं इसे क्या कहता हूँ कि अभी पैरेलली कनेक्ट हो गए। वैसे भी दिख रहा है ये पैरेलल बन जाता है, ठीक है। हर बार एक चीज़ क्लियर रखना, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लियर ऐसे करके पैरेलल दिखे, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन आ सकता है। जब मैंने बोला ना शुरू में कि 10th लेवल पे सीरीज़ और पैरेलल है, एक्चुअली कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही सीरीज़ और पैरेलल ही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन मिक्स्ड ग्रुपिंग भी कर देते हैं कि सीरीज़ और पैरेलल को मिक्स करके हम कुछ करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में है और आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। वो भी हल्का सा मैं बताता हूँ, पहले ये समझो। पैरेलल का समझ में आ गया। तो पैरेलल को जिस टाइम पे मैं सर्किट में कनेक्ट करूँगा, वही सेम यहाँ पे एक स्विच लगा दिया है मैंने, ठीक है, और यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया। पॉजिटिव और नेगेटिव के अक्रॉस मैंने वो कर दिया अपना, पॉजिटिव टू नेगेटिव मेरी क्या जाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट आएगी, यहाँ से आई जाएगी ऐसे, और इधर को आई आ जाएगी। ये कब आएगी करंट, जब मैं सर्किट को क्लोज करूँगा। इस वाले के अंदर भी, पिछले डायग्राम में भी सर्किट को क्लोज करेंगे तभी करंट जाने, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, जब मैंने सर्किट क्लोज किया तो मेरी करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। अब आती है यहाँ पे स्टोरी चेंज हो जाएगी। क्या हुआ, जब मेरी करंट यहाँ से आई, मैंने यहाँ क्या अप्लाई किया था, पोटेंशियल V, ठीक है। जब मैंने यहाँ से करंट दी तो अब मेरी यहाँ की करंट डिवाइड हो गई है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। इसकी अपने हिस्से की करंट जाएगी I1 और इसकी अपने हिस्से की करंट जाएगी I2, ठीक है। और ये दोनों वापस कंबाइन होके बाद में फिर से I बना लेंगी। आई बात समझ में, क्या हुआ डिफरेंट यहाँ पे, लेकिन जो पोटेंशियल आएगी दोनों के क्रॉस वो सेम रहेगी, चाहे रेजिस्टेंस R1 है चाहे R2 है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम पोटेंशियल होती है जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, एंड डिफरेंट करंट होती है, डिफरेंट करंट अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टर्स। ये समझ में आया। तो यहां पे डिफरेंट करंट आई। अब एक बात समझो जरा, जो ये मेरी टोटल करंट थी वो तो आई थी,
ये जो बाकी करंट है ये I1 और I2 के इक्वल ही होगी। ये करंट जो आई थी I1 और I2 ये यहीं से तो स्प्लिट होकर बनी थी, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों रेजिस्टर्स को जिस टाइम पे मैं कंबाइन करके नेट रेजिस्टेंस निकालूँ तो उसका नाम मैंने रख दिया RP, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उसके लिए मैंने RP मान लिया। ठीक है, अब मुझे ओम्स लॉ पता है, क्या होता था, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं यहाँ से करंट की वैल्यू निकालूँ, टोटल पोटेंशियल तो V थी, यहाँ पे मैं RP निकाल देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से करंट निकालूँ, I क्या निकलेगा, V बाय RP। सिमिलरली जो मेरा I1 है वो क्या निकलेगा, V बाय R1, और जो मेरा I2 है वो क्या निकलेगा, V बाय R2, है ना। अब ये सारी वैल्यूज I1 I2 की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, V बाय RP इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। V कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, V से V कट गया, तो जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो इस तरीके से हम लास्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये मेरा रेजिस्टेंस नहीं आया, उसका रेसिप्रोकल आया है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, R1 और R2 हमारा LCM आ जाएगा, R1 प्लस R2 ऊपर इज इक्वल टू 1 बाय RP, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल का ये वाला आ गया। ठीक है बच्चा, यहाँ से हम इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सेम एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर मान लिया 2 ओम्स का था, और यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया कि 3 ओम्स का कनेक्टेड था। ये दोनों मैंने एक पोटेंशियल दे दी थी, बैटरी के क्रॉस मैंने कनेक्ट किया, तो मुझे इनका अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो 1 बाय RP मेरा क्या निकलेगा, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3, LCM आएगा 6 और ऊपर आएगा 3 प्लस 2 दैट विल 5 बाय 6। तो जो मेरा रेजिस्टेंस निकलेगा RP वो आएगा 6 बाय 5 ओम्स। एक और चीज़ ध्यान दो, जब मैंने इसे निकाला तो 6 को 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 कुछ आएगा, है ना, ये आएगा 1.2 ओम्स। यहाँ जब मैंने सीरीज़ में कंबाइन किया था तो मेरा था 5 ओम्स। क्या दिख रहा है, सेम रेजिस्टेंस को जब मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ तो नेट रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा आती है सीरीज़ में, लेकिन पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ तो नेट रेजिस्टेंस कम आती है। डन है। दूसरी एक और चीज़, अगर मैं सीरीज़ में कनेक्ट करता हूँ, सीरीज़ में कनेक्ट करते हुए अगर मेरे पास कोई भी एक सर्किट में, मान लो ये रेजिस्टर था, यहाँ बल्ब कनेक्ट किया था मैंने, अगर ये हट जाता है, ये खराब हो जाता है, मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं हम ना बल्ब कनेक्ट करते हैं ऐसे, मैंने 3 बल्ब कनेक्ट किए, जैसे ही मैंने इनका मान लो अपना ये ऑन किया, यहाँ से स्विच ऑन किया तो ये सारे ग्लो कर गए। ठीक है, इसके अंदर से हमारे क्या होती है, कॉइल्स होती हैं। अगर इनमें से कोई एक भी डिफॉल्टी हो जाए, मान लो कोई एक भी खराब हो गया, मान लेते हैं ये खराब हो गया, अगर ये खराब हो गया है बीच वाला, तो क्या हुआ, यहाँ से तो करंट पास ही नहीं होगी, जो करंट यहाँ से जा रही थी यहाँ आके ये सर्किट ओपन हो गया, तो सर्किट ओपन होने की वजह से ये भी दोनों नहीं जलेंगे। सर्किट में कहीं पे भी एक जगह पे भी फॉल्ट आएगा तो पूरा ही सर्किट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, एक बल्ब यहाँ, एक बल्ब यहाँ और एक बल्ब यहाँ, मैंने स्विच ऑन किया, सारे ग्लो कर गए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनके अंदर से कोई एक खराब भी हो जाए तो भी इनकी जो अपनी इंडिविजुअल करंट है वो तो जाती रहेंगी, सिर्फ I3 वाली नहीं जाएगी, वो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो बची हुई करंट है वो तो सबके अंदर, इनकी तो अपनी इंडिविजुअल करंट जाती रहेंगी और ये काम करते रहेंगे। इसीलिए हम घरों के सर्किट के अंदर मेनली प्रेफर करते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चा, क्लियर है ये। और एक और चीज़ याद रखना, जैसे सीरीज़ का मैंने कंबाइन करके दिखाया था कि जितने मर्जी रेजिस्टर्स कनेक्ट करो, ऐसे ही अगर मैं पैरेलल को भी कंबाइन करूं तो हम जितने मर्जी रेजिस्टर्स कनेक्ट कर सकते हैं। 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से मान लो 1 बाय RN लिख लेते हैं। जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हम कनेक्ट करेंगे उनको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल करके हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस।